नमस्कार साथियों। विजडम विद बलराम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसके बाद भारत में मुगलों का आगमन हो जाता है। तो इस पूरे सफर को हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब हम पूरे लोदी वंश को एक नजर में देखेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोदी वंश भारत का प्रथम अफगानी वंश था। इससे पहले दिल्ली पर राज करने वाले तुर्क हुआ करते थे, लेकिन ये अफगान थे। इन्होंने कुल 75 वर्षों तक शासन किया। इस 75 वर्ष के शासन में हमें मुख्य रूप से केवल 3 शासकों के बारे में पढ़ना है। पहले हैं संस्थापक बहलोल लोदी, जिन्होंने 1451 से 1489 तक राज किया। दूसरे और सबसे महान शासक हुए सिकंदर लोदी, जिनका समय 1489 से 1517 तक रहा। और अंत में इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 तक गद्दी पर बैठे। चलिए, अब हम बात करते हैं वंश के संस्थापक बहलोल लोदी की। इनका शासनकाल 1451 से 1489 तक रहा। दोस्तों, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तो जवाब है बहलोल लोदी का, जिन्होंने पूरे 38 वर्ष तक राज किया। इन्होंने जौनपुर और बिहार को जीतकर सल्तनत में मिलाया। इन्होंने अपने नाम पर बहलोली सिक्के भी जारी किए। एक बहुत ही रोचक बात, इन्हें द्वितीय सिजेरियन सुल्तान भी कहा जाता है, यानी जिनका जन्म ऑपरेशन से हुआ हो। पहले मौर्य वंश के बिंदुसार थे। बच्चों, बहलोल लोदी का व्यवहार बहुत ही साधारण था। एक बॉस की तरह वो कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठते थे, बल्कि अपने सरदारों और अमीरों के साथ जमीन पर कालीन बिछाकर बैठते थे। वे अपने सरदारों को मसनदे अली कहकर पुकारते थे। इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। यहां हम पढ़ेंगे सिकंदर लोदी के बारे में, जिन्हें एक महान निर्माता कहा जाता है। इनका शासनकाल 1489 से 1517 तक रहा। ध्यान दें, इनका असली और बचपन का नाम निजाम खां था, और ये बहलोल लोदी के तीसरे पुत्र थे। परीक्षाओं का एक बहुत ही फेवरेट सवाल है, भूमि मापने का पैमाना। सिकंदर लोदी ने जमीन नापने के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी, जिसमें 1 गज 30 इंच के बराबर होता था। इन्होंने 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की थी, जिसे शुरू में सिकंदराबाद कहा गया, और फिर 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। इसके अलावा इन्होंने आगरा में बादलगढ़ किला भी बनवाया और दिल्ली की कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार यानी रिपेयरिंग का काम भी करवाया था। अब हम सिकंदर लोदी की साहित्य और नीतियों के बारे में जानेंगे। ये बहुत विद्वान थे और फारसी भाषा में गुलरूखी उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। इनके समय में आयुर्वेद के एक महान ग्रंथ का फारसी अनुवाद हुआ, जिसे फरहंगे सिकंदरी कहा गया। साथ ही संगीत पर लज्जते सिकंदर शाही नाम का ग्रंथ भी लिखा गया। इनके वजीर मियां भुइयां ने दिल्ली में प्रसिद्ध मोट की मस्जिद बनवाई थी। लेकिन दोस्तों, इनकी धार्मिक नीतियां काफी कट्टर थीं। इन्होंने ज्वाला देवी मंदिर को नष्ट करवाया, मुहर्रम में ताजिया निकालने और गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी। महिलाओं के पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। गले की एक भयंकर बीमारी, जिसे रोहिणी कैंसर कहते हैं, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा आज भी दिल्ली के लोधी गार्डन में है। अब यहाँ से लोदी वंश के पतन की कहानी शुरू होती है। ये है इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 तक गद्दी पर रहे। ये लोदी वंश और पूरी दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। शुरुआती दौर में इन्होंने विक्रमजीत सिंह को हराकर ग्वालियर को जरूर जीता। लेकिन दोस्तों, इनके पतन का सबसे बड़ा कारण था इनका अत्यधिक अहंकारी होना। जैसे बहलोल लोदी अपने अमीरों की इज्जत करते थे, इब्राहिम लोदी ने ठीक उसका उल्टा किया। ये दरबार में खुलेआम अपने अमीरों का अपमान करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इनके खुद के चाचा अलाउद्दीन ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी, जिन्हें इब्राहिम ने अपमानित किया था, उन्होंने बदला लेने के लिए मुगल शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे डाला। अब देखिए इसका पतन और युद्ध। इब्राहिम लोदी के जीवन में 2 बड़े युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं।
पहला है 1518 का खतौली का युद्ध। ये युद्ध इब्राहिम लोदी और महान राजपूत शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की करारी हार हुई। दूसरी तरफ दौलत खान लोदी का बाबर को दिया गया निमंत्रण अपना रन दिखा रहा था, जिसके कारण इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भारत में पहली बार तोपों और बारूद का इस्तेमाल हुआ था। परिणाम ये हुआ कि बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया। दोस्तों, यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इब्राहिम लोदी पहला ऐसा सुल्तान था जो रणभूमि में लड़ते हुए मारा गया था। अब हम पूरे लोदी वंश का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये टेबल परीक्षा से एक दिन पहले देखने के लिए बहुत काम आएगी। बहलोल लोदी वंश का संस्थापक, मसनद अली उपाधि और 38 वर्ष का सबसे लंबा शासन, इसकी राजधानी दिल्ली थी। सिकंदर लोदी, इसने आगरा बसाया 1504। गजे सिकंदरी पैमाना दिया, गुलरूखी नाम से कविताएं लिखीं और इसकी राजधानी आगरा थी। इब्राहिम लोदी, अंतिम शासक, बाबर से युद्ध किया और युद्ध भूमि में इसकी मृत्यु हुई। इसकी राजधानी भी आगरा थी। साथियों, अब हम सॉल्व करेंगे लोदी वंश से जुड़े महत्वपूर्ण PYQs जो SSC CGL, रेलवे और अन्य सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए। प्रश्न 1, लोदी वंश का संस्थापक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत पर पहले अफगान शासन की नींव रखी? उत्तर है बहलोल लोदी। प्रश्न 2, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? उत्तर है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, प्रथम अफगान साम्राज्य। प्रश्न 3, लोदी वंश का वो शासक कौन था जो अपने सरदारों के सम्मान में स्वयं भी कालीन पर बैठता था? उत्तर है बहलोल लोदी। ये राजत्व को समानों के बीच प्रथम मानता था, यानी एक अच्छा टीम लीडर। प्रश्न 4, बहलोल लोदी द्वारा चलाया गया वो सिक्का कौन सा था जो मुगल सम्राट अकबर के समय तक प्रचलन में रहा? उत्तर है बहलोली सिक्का, बहलोली कॉइन। प्रश्न 5, लोदी वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक किसे माना जाता है? उत्तर है सिकंदर लोदी। प्रश्न 6, सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था? उत्तर है निजाम खान। यह सवाल कई बार रेलवे में रिपीट हुआ है दोस्तों। प्रश्न 7, राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किस शहर को बसाया था? उत्तर है आगरा। प्रश्न 8, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया? उत्तर है 1506 ईस्वी में। प्रश्न 9, भूमि मापन के लिए शुरू किए गए प्रामाणिक पैमाने का नाम क्या था? उत्तर है गजे सिकंदरी। प्रश्न 10, सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था? उत्तर है गुलरूखी। प्रश्न 11, किस सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ा और हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया? उत्तर है सिकंदर लोदी। ये इसकी धार्मिक कट्टरता की नीति थी। प्रश्न 12, आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी किसके काल में हुआ? उत्तर है सिकंदर लोदी। प्रश्न 13, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 1517 ईस्वी में सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर है इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न 14, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर है राणा सांगा के बीच। और दोस्तों याद रखिएगा, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। प्रश्न 15, पंजाब के किस गवर्नर ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? उत्तर है दौलत खान लोदी। प्रश्न 16, मध्यकालीन भारत का वो एकमात्र सुल्तान कौन था
जो युद्ध के मैदान में मारा गया? उत्तर है इब्राहिम लोदी। सल्तनत काल में सुल्तान अक्सर युद्ध भूमि से भाग निकलते थे, लेकिन इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया। प्रश्न 17। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किनके बीच हुआ था? उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी युद्ध में बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर ने इसी युद्ध में पहली बार तुगलुमा युद्ध पद्धति और तोपों का प्रयोग किया। प्रश्न 18। लोदी काल की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर है दोहरे गुंबद, जबल डोम का प्रयोग। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण दिल्ली का लोदी गार्डन है। प्रश्न 19। मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुइयां द्वारा। प्रश्न 20। इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही भारत में किस लंबी अवधि के शासन का अंत हो गया? उत्तर है दिल्ली सल्तनत। यहां नीचे बॉक्स में कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। लोदी वंश प्रथम अफगान वंश था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया और कविताएं लिखी, और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। आशा है कि ये क्लास नोट्स और PYQs आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ हमारा लोदी वंश का यह महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की यह क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर इस क्लास से आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी मदद मिली है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ऐसी ही शानदार और टू द पॉइंट क्लासेस के लिए विजडम विद बलराम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।